देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 358, श्लोक क्रमांक 50 और नाम क्रमांक 342। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः। ओम अनुकूलाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो जनेश्वर परमात्मा है, क्या उसके मन में जीवों के प्रति कोई भेदाभेद नहीं है? ऐसा यदि तुम पूछते हो ना तो हम कहते नहीं, क्योंकि वह आत्मा रूप होने से सबके लिए अनुकूल है, यह कहते हैं। इसलिए भगवान का यहां पर जो नाम है वह अनुकूल है। परमात्मा आत्मा रूप होने से सबके लिए अनुकूल है। आत्मत्वेन ही सर्वेषां अनुकूलः नहि स्वस्मिन् प्रातिकल्प्यं स्वयं आचरति। भाष्यकार कहते हैं सबके आत्मा रूप होने से अनुकूल है, क्योंकि कोई भी अपने प्रतिकूल आचरण नहीं करता। अनुकूल यह भगवान का बहुत ही प्रिय नाम है। इस अस्थिर, नश्वर, अशांत, क्षणभंगुर, दुखरूप संसार में सुखी होने का एकमात्र उपाय है, वह है अपनी ही आत्मा की शरण में जाना। इस संसार में अपनी आत्मा के सिवा अपने को अनुकूल कोई भी नहीं है। इस संसार में सबसे अधिक निकट रहकर अपने ऊपर मित्रवत, मातृवत, पितृवत, पुत्रवत, पत्नीवत, प्रेयसीवत, गुरुवत आदि आदि प्रेम करने वाला अपने आत्मा के सिवा कोई भी नहीं है। ध्यान रखना, अपने आत्मा के अनुकूल हो जाओ, बस अपने आत्मा में रमन कर लो। वही तो सच्चा हितैषी है हमारा। कोरोना महामारी में जब लोग पीड़ित हो जाते हैं ना और अकेले रहते हैं आईसीयू में, तो उस समय उनके साथ में कौन होता है? अपनी आत्मा ही तो होती है ना। इसलिए अपनी आत्मा की शरण में जाना वही अंत में हमारे काम आता है। सब बाहर के बाहर रहते हैं महाराज। महामारी जब प्रहार करती है ना, वो भी कोरोना, वहां पे लिखा है कि कोई भी पास ना आवे, और मौत के डर से कोई पास में नहीं आता है। बच्चे अपने माँ के पास नहीं जाते हैं, पति अपने पत्नी के पास नहीं जाता है, पुत्र अपने माँ के पास नहीं जाते हैं, अकेले छोड़ देते हैं उनको।
प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है ना। अरे धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या भद्वानि जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। इस श्लोक में तो कहा कि मरने के बाद लोग सब छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी ने तो ये दिखाया कि शरीर में प्राण होते हुए भी तुम्हारे पास तुम्हें मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। केवल दो ही लोग आते हैं, एक तो परमात्मा या तो तुम्हारी आत्मा, और इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई वहां पे आता ही नहीं है। और सेवा करने वाले जिसको आपने कभी खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, और ऐसे लोग उस समय आपकी सेवा करते हैं, वो भगवान का ही तो रूप है ना, वो सद्गुरु का ही तो रूप है ना। जिनके लिए बहुत कुछ किया वहां पे एक भी नहीं है, और जिनको कभी देखा भी नहीं था, वे लोग आपकी बच्चों की तरह, पिता की तरह सेवा कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। जिसके लिए हमने कमा कर रखा वो दूर है, लेकिन जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया वो हमारे नजदीक है। यही तो भगवान की महती है। इसलिए अपने आत्मा से, परमात्मा से, सद्गुरु से प्यार करना सीख लो, वही आपके साथ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। हे अर्जुन, इस देह में स्थित यह आत्मा पुरुष देह से पर, देह से रहित होते हुए भी, अर्थात यह साक्षात परमात्मा है। अपने को देह का साक्षी मानने से वो उपद्रष्टा है, वही उपदेश देता है, वही यथार्थ सम्मति देता है, वही अनुमंता है, वही भरण पोषण करने वाला मानने से वो भरता है। इश्क संग से सुख दुख भोगने में भोगता, और अपने को उसका स्वामी मानने में महेश्वर बन जाता है। और वही शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। वही आपको उपदेश दे रहा है, वही आपको धीरज दे रहा है उस परिस्थिति में। तो इसलिए अपनी आत्मा पर प्रेम करो, उसके अनुकूल हो जाओ। वो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा, और मरने के पहले अभी भी वो आपके साथ में है, उसकी उपेक्षा मत करो। अपने आत्मा पर प्रेम करो। देखो, विष्णु सहस्त्रनाम अपने आत्मा की बात करता है। वह कहता है कि आत्मा से अलग न हो, सच्ची बात है। और बहुत सारे लोग अभी उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर भी रहे हैं। हम दूसरों पर प्रेम कर ही नहीं सकते। दूसरों पर प्रेम करने का अपने पास कोई भी उपाय नहीं है। हम दूसरों पर यदा कदा प्रेम करते भी हैं तो वह अपने लिए ही करते हैं। पुत्र पत्नी प्रेयसी पर प्रेम करते हुए लोग दिखाई देते हैं तो वह उनके लिए न होकर स्वयं के आत्मा के लिए ही करते हैं। बृहदारण्यक श्रुति में याज्ञवल्क्य और मैत्री के संवाद के रूप में श्रुति स्वयं कहती है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जनाय कामाय जना प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जना प्रिया भवति। नवारे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। और अंत में ये कहा कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इसलिए देखना हो तो आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। मैत्रेयात्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेदम सर्वं विदितम। जानना हो तो अपने आत्मा को जानो, उसको श्रवण करो, उसका मनन करो, उसका ही निधिध्यासन करो, वही अंत में अपने काम आएगा। पंचदशी के प्रथम प्रकरण में तत्ववेक में इस श्रुति पर बहुत ही गहन विचार किया गया है। विद्यारण्य स्वामी जी ने तो वहां पे कमाल करके रखी है, बहुत सुंदर विचार है, पढ़ लेना। इस श्रुति ने अंत में यह कहा कि देखना हो तो अपनी आत्मा को ही देखो,
इस संसार में सबसे अधिक अपने अनुकूल अपनी आत्मा ही है। और सुख की परिभाषा तो यही है कि जो अपने अनुकूल होता है ना, सुख उसी में मिलता है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल है तब तक सुख, और प्रतिकूल होते ही दुख होता है महाराज। जब तक कोई अपनी बात मानता है, अपने अनुकूल है, देता रहता है, तब तक वो अच्छा है, और जब न दे तो वही दुख का कारण बन जाता है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम स्वात्मवशम सुखम, एतत् प्रोक्तम समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। परवश दुख है, आत्मवश सुख है, और यही सुख दुख का लक्षण है, ऐसे मनु महाराज कहते हैं। इसलिए अनुकूलता को परमात्मा कहा गया है। इसलिए जिसको भी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है वह अपने भीतर ही करे। अंतस्थ आत्मा का दर्शन करना बहुत ही सरल है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, ये चार कृपा जीव पर हो तो उसे आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आत्म कृपा के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, और आत्म कृपा के लिए सर्वदा आत्मा की उपासना अर्थात सदैव उनके पास ही निवास करना पड़ता है, तभी उसकी कृपा होती है। यही शाश्वत नियम है। बहुत से दुर्भागी कृतज्ञ लोग ऐसे भी है कि आजीवन जिसकी कृपा से जी लेते हैं उसका एक दिन भी दर्शन करने की इच्छा नहीं रखते। सबसे पावन, सबसे सन्निकट तो आत्मदेव परमात्मा का यह हृदय मंदिर ही है ना। इसलिए वो अपने हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, ऐसी भगवान की घोषणा है। बस आंख मात्र बंद करने की जरूरत है। बस अंदर की आंखें खोल दो और उसकी झलक देख लो। यह कहावत भी है कि आंखें खोलो और झलक देखो, खोलो पलक और देखो झलक। एक बार अंतरात्मा का साक्षात्कार होने के अनंतर मनुष्य का जीवन कृतकृत्य हो जाता है। देखो भगवान जी ने गीता में कहा है, क्या सुंदर कहा है, बताओ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मानव स्वयं के आत्मा में ही रमण करने वाला है और जो स्वयं के आत्मा में ही तृप्त है तथा स्वयं में ही संतुष्ट है, उसके लिए अब इस संसार में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। वह संसार संबंध से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखो आत्मदर्शन की यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। फिर एक बार अपने भीतर इस अनुकूल प्रभु का दर्शन करने के अनंतर फिर सब में उसका ही दर्शन हो जाता है। और जो भाग्यवान साधक अपनी आत्मा में ही रमण करता है ना, तब पूरा संसार उसे आत्म तत्व से लबालब भरा हुआ दिखाई देता है। यह भी भगवान ने गीता में कहा है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति समस्त भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, इस प्रकार का योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए सबसे पहले अपने अंतस्थ अनुकूल परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। वह हमें हर क्षण पुकार रहा है, अनादिकाल से पुकार रहा है, और इसको जाने बिना यह जन्म मरण रूपी संसार पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार में इसके सिवा अपना परम हितैषी अन्य कोई है भी नहीं। शेष सब भूल भुलैया ही है। यह आज समझ लो या 100 जन्म के बाद समझ लो, लेकिन यथार्थ सत्य यही है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।